calculate the acceleration. So a is equal to here, ये यहाँ लिख सकते हैं, a is equal to m1 minus m2 upon m1 plus m2, m1 minus m2 g, ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, ध्यान रखना। m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा है और ये हमारा एक्सेलरेशन आएगा। अब हमें अगर टेंशन कैलकुलेट करना है तो हमने ऐड किया, और अगर हम ए की वैल्यू को किसी एक में पुट कर दें इसमें, तो हमारा टेंशन निकल सकता है। तो हम इधर कहीं कैलकुलेट करके पुट कर सकते हैं वैल्यू, या अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस हो जाएगा, प्लस ये माइनस तब भी आ जाएगा। चाहो तो सब्ट्रैक्ट कर डालो और चाहे तो वैल्यू पुट कर दो। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, देखते हैं एडिंग, तो 1 माइनस 2 इसमें दिख रहा है। अच्छा 1 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करो तो ये हमारे पास m1 g माइनस t, it is m1 a, and m2 g minus t, it is equal to m2 a। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कि माइनस प्लस एंड माइनस दिस कैंसिल्ड आउट, सो m1 t minus m0, सॉरी माइनस हाँ t ये जो है फर्स्ट इक्वेशन यहाँ है, नीचे वाला नीचे वाला होगा, हाँ ऊपर सही है। m1 की m1 g माइनस t हो रहा है, ये m1 ही नाम है, और सेकंड इक्वेशन हमारा ये है t माइनस m2 g, t माइनस m2 g, इट इज इक्वल टू m2 a। हाँ सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस प्लस माइनस, अब हमारे पास a हो जाएगा माइनस 2t होगा और m1 प्लस m2 g, इट इज इक्वल टू m1 माइनस m2 a। ए की वैल्यू तो फिर ये लिखना रखना ही पड़ेगा ना, डायरेक्टेड पुट कर दियो, डायरेक्ट करोगे ना, डायरेक्ट पुट कर दो, ज़्यादा बेटर होगा। तो ठीक है, ये को पुट करना ही पड़ेगा, ये वेट तो होना ही रहा। ये जो है डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इससे ये पुट करना, डायरेक्ट पुट कर लो, ऐसे करो डायरेक्ट, इसमें एक वैल्यू पुट कर दो और टी निकल आएगा। सेकंड वाले में पुट कर दो तो ऐड करना पड़े, सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना। चलो अच्छा ठीक हो, ज़्यादा बेटर है, सही है, ठीक नहीं। सब्ट्रैक्शन से फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, निकलेगा उससे। फायदा इसी से मिल रहा है कि एक अर्थ पुट करना है तो लंबी होगा, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू से पुट करो। सेकंड में t2 कितना, t माइनस m2 g इज इक्वल टू m2 a। तो हमारे पास t इज इक्वल टू m2 g प्लस m2 a, और m2 g प्लस m2, और ये हमारे पास पता है, हाँ तो g बाहर कर लें, अच्छा कर लेते हैं। पहले इसको पुट करें, m2 a की प्लेस पे लिखो m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2। देखो अच्छा ये हमारे पास m2 g बाहर कर दो, हाँ ये ज़्यादा, m2 g टेक आउट कॉमन, 1 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देख लेना है दिस m2 g m1 प्लस m2 m1 माइनस m2 अपॉन
m1 प्लस m2 m1 माइनस m2 प्लस m2 गया, हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी 2m1 m2 जी अपान m1 प्लस m2, ये हमारे पास ये मिल जाता है टेंशन। जैसे फर्स्ट केस का है ना, जैसे फर्स्ट केस का जब m1 m2 से बड़ा है, अब m2 अगर m2 से इधर आ जाए और कुछ नया कुछ नहीं होना, सेम चीज वही, तो m1 माइनस m2 जाए m2 माइनस m1 हो जाएगा। ये केस हमारे पास है कि वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन और ये टेंशन 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। ये डेरिवेशंस हैं, कभी कभी डेरिवेशन पूछे जाते हैं कि if two bodies are connected with the same rope over a pulleys, then what will be the acceleration and the tension। तो हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज पर, suppose four bodies they are connected with the different ropes, four bodies having the same mass, four bodies having the same mass are connected with the ropes, different ropes here. If F force F is applied to pull the four bodies, what will be the tension? T1, T2, here it is T1, it is T2 and it is T3. What will be the tension T1, T2 and T3? ये हमारा कनेक्टेड बॉडीज है। अब अगर फोर्स F अप्लाई हो रहा है तो पूरा सिस्टम सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा, क्योंकि इंजन की जो स्पीड होती है वही कोच की स्पीड होती है। तो यही हमारे पास, तो व्हाट ईच मास इज m, तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? इफ a be the acceleration, you have to calculate the tension T1, T2 and T3. So if a be the acceleration, then F it is equal to total mass कितना हो गया 4 into A is equal to, ये हमारा नेट फोर्स लगेगा, टोटल मास F is equal to ma, so what will be the acceleration? A is equal to F upon 4m. Now tension, we have to calculate the tension T1. You see this force X forward, tension will be in opposite direction. So net force on this body F minus T1, it is equal to ma. अब हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं। फ्री बॉडी F इस डायरेक्शन में, T1 अपोजिट, तो नेट फोर्स इस बॉडी कितना होगा? हो जाएगा नेट फोर्स इस बॉडी पर F माइनस T1, इट इज इक्वल टू ma। अब हमारे पास T1 इट इज इक्वल टू, अब हमारे पास A की वैल्यू पुट करें, F माइनस T1 इट इज इक्वल टू ma। A होगा F अपॉन 4m, m कैंसिल, so F by 4. So T1 is equal to, here T1 it is equal to F minus F by 4 CF by 4। इसका मतलब इस पर हमें जो टेंशन होगा T1 it is equal to CF by 4, टोटल फोर्स का 3/4 टाइम्स लगेगा इस पर। अब हम इस पर देखते हैं, देख लेना न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार अगर ये T1 है इसके जस्ट अपोजिट T1 लगेगा, इक्वल और अपोजिट। T1 इधर है, T2 इधर है, हमारे पास
T2 उतने लगेगा ना, एक्शन रिएक्शन यहाँ पे नेट। तो हम देखेंगे, हमने कैलकुलेट किया T1 पर, सेकंड बॉडी पर देखते हैं T1 माइनस T2, T1 इधर है T2 इधर है, नेट फोर्स T1 माइनस T2 फॉर सेकंड बॉडी, T1 minus T2, it is equal to M into A. T1 is known 3F by 4. Here T1 3F by 4 minus T2, it is equal to M A is equal to F upon 4M. M cancelled out, it is F by 4. T2 it is equal to 3F by 4 minus F by 4, it is 2F by 4, it is F by 2. देख लेना सेकंड बॉडी पर जो फोर्स है कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे थोड़ी कमजोर डोरी की चलेगी, यहाँ नहीं चलेगा, टूट जाएगा। ये जो है हमारे पास T2 it is equal to, अब T3 की बात करते हैं। T3 को हम दो तरह से कर सकते हैं कैलकुलेट, देख लो। T3 जब यहाँ पर इक्वल इस बॉडी पर एक ही फोर्स लग रहा है T3, अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो T2 माइनस T3, अगर T2 माइनस T3 कर लें, इट इज MA, और हमने T2 कैलकुलेट किया होगा F by 2 minus T3, it is MA and A is equal to F upon 4M। तो वैल्यू हमारे पास M कैंसिल, it is F by 4, तो T3 it is equal to कितना हो जाएगा, F by 2 minus F by 4, it is equal to F by 4। और अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहें T2 को, तो ये हमारे पास T3 होगा ना, T3 हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर हमारे पास F by 2 ऐसे लगा दिए। अगर हम डायरेक्ट इसको कंसीडर करके फ्री बॉडी सिंगल फोर्स लग रहा है तो हम T3, तो बस T3 एक ही फोर्स ही लग रहा है इसको खींचने के लिए, तो हमारे पास T3 इज इक्वल टू M into A, F upon 4M, M कैंसिल, तो डायरेक्ट भी हम कैलकुलेट कर लास्ट वाली के लिए F by 4 आ रहा है ना, इसे ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि इस तरह से हमें कैलकुलेट करना होता है टेंशन T1 T2 अगर कनेक्टेड बॉडी है तो। ये तो इस तरह से हो गया। अगर हम कई बॉडीज हैं कनेक्टेड हैं और हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो देन व्हाट विल हैपन, हैव यू नोटेड इट? नहीं तो है ना, 50 हो गया। अच्छा एक छोटा सा देखो, जब तक लोग आएंगे तब तक हम लोग देख लेना। अगर हमारे पास 2 बॉडी है, कई बॉडी 2 बॉडी में, ये हमारे पास है एक बड़ी बॉडी है और एक छोटी बॉडी है, एक M1 है एक M2। हमने एक फोर्स F लगा दिया, व्हाट विल बी द फोर्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हमने कैपिटल F फोर्स लगाया, व्हाट विल बी द फोर्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्शन होगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन करेंगे, एक का मास M1 है एक का मास M2 है, तो F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A, और हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2। और अगर हम कैलकुलेट करते हैं F को, तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स, अगर इसको कंसीडर करें तो हम इस पर फोर्स इधर से लगा रहे हैं, ये अपोजिट लग रहा है, इसको कंसीडर करते हैं, तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स F माइनस F, it is equal to M1A। so F you have given F upon here, F minus F, it is M1A, A is
एफ अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा देखिए, फिर हमारे पास स्मॉल f इज इक्वल टू f माइनस m1 f अपॉन m1 प्लस m2। तो f कैंसिल कर लें अगर हम, तो हमें कितना मिलेगा? इट इज इक्वल टू m2 f अपॉन m1 प्लस m2। m2 f इसको ले आओ f काउंट करके, m1 प्लस m2 माइनस m1। तो हमारे पास यही कंटैक्ट फोर्स होगा। और अगर हम डायरेक्ट इस पर कंसीडर करें डायरेक्ट f, तो हमारे पास f इट इज इक्वल टू लास्ट वाली पर सिर्फ एक फोर्स लगा f, और f इज इक्वल टू ma। m मींस m2 a मींस f अपॉन, तो हम डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं m1 प्लस m2 एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। बस समझ में आ रही? So at the point of contact we can calculate easily इस बात पर।